हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता जी इस नवरात्रि में हर दिन हर साल आपके घर में खुशियाँ भर दे, झोली भर दे, आपकी जो चाहो वो आपको दे। बस यही माता जी से हमारी प्रार्थना है। अच्छा, यहाँ पे वेदर इतना अच्छा हो रहा है। मैंने नोटिस किया है कि जब भी नवरात्रि होती है ना, एवरी ईयर एक वेदर ही इंडिकेट कर देता है, वेदर ही वो एटमॉस्फेयर ला देता है नवरात्रि वाले। एकदम से ठंडा हो जाता है मॉर्निंग में तो स्पेशली, और नाइट में वो हम चनिया चोली वगैरह पहन के जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि शाल वॉल उड़ के जाए। बाकी दिन के टाइम में इतना गर्म होता है, नवरात्रि जाने के बाद भी एक गर्माहट सी हो जाती है। और किन किन के घरों में ये होता है मुझे बताना। हम जब छोटे थे ना, तो सुबह 5 बजे मम्मा उठा देती थी, चल जा जा के फूल लेके आ, माता जी को चढ़ाना है। हमारी माता जी रह नहीं जानी चाहिए। वो हम सोसाइटी में रहते थे, तो जो दूसरे कोई ले नहीं जाने चाहिए। एक सोसाइटी के अंदर ना एक वो कौन सा हरताली का फूल कहते हैं ना, जो जैस्मिन फूल, वो होता था। तो सुबह 5 बजे उठ के उसकी वो महक लेना, इतना आज भी वो दिन याद है। और हम लोग के यहाँ ये एक पेड़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जास्मिन का तो नहीं है, लेकिन दिखने में उस तरह के होते हैं इसमें फूल। हालांकि बहुत बहुत डिफरेंट है, लेकिन एक फीलिंग सी आती है कि हाँ यही वाले फूल हैं बस। सो इसको मैं कई बार ना देखते रहती हूँ। अभी तो बेचारे सूख गए हैं, इतनी ठंडी हो रही है ना। सो ये देखिए, पूरे इसमें जो वाइट कलर के फ्लावर थे वो सूख के एकदम से मुरझा गए हैं बेचारे अभी। हालांकि विंटर में तो अब सभी कुछ मुरझा ही जाएंगे। सो एनीवे, कैसी चल रही है आप लोगों की नवरात्रि, मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। और किन किन के यहाँ ये होता था और अभी भी हो रहा है, मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि जास्मिन के फूल के लिए आपकी मम्मियाँ कितने लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाती है, या खुद आप उठ जाते हो उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे ना अब जैसे हम लोग की इंडिया जाने की तैयारियाँ हो रही हैं, सो फ्रिज वगैरह जितना हो सके मुझे खाली करना है। सो ये बटर वगैरह कुछ पड़ा था, थोड़ा सा घी तो है ही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा घी बना के रख देती हूँ इसका। सो एक जगह इतनी कम स्टोरेज मुझे, सो फ्रिज में ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज मिल सके। आटा वगैरह उसमें स्टोर करना होता है जाने से पहले कि बिगड़ ना जाए, जैसे कि रागी फ्लावर हो गया, फिर वो सिंगोड़ा फ्लावर हो गया, वो सारे जो होते हैं। और यहाँ पे काउंटर पे मैं आपको दिखा रही हूँ इलायची केसर वगैरह मैं निकाल निकाल के रख रही हूँ। सब कुछ यहाँ जैसे जैसे याद आ रहा है ना, उस तरह से मैं ऊपर जाके फिर बैग्स के आगे रख के आती हूँ। और मेरी मास्टर बेडरूम में मैं सारा कुछ अभी स्टोर किया हुआ है इंडिया जाने की तैयारियाँ। सो जैसे जैसे याद आता है मैं वहाँ रखते जा रही हूँ। मास्टर बेडरूम अभी आपको दिखाने के लायक नहीं है मेरा, जैसे कि वेयर हाउस है ना, उस तरह की हालत हो रखी है वहाँ पे। वो होता है ना कि जैसे एक जगह में इकट्ठी कर लूँ चीज़ें, तो मैं भूल ना जाऊँ कुछ भी ले जाने के लिए, क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ डिमांड होती है। अगर एक के लिए भी कुछ ना ले जाओ तो फिर होता है कि नहीं लाए। सो इस वजह से जैसे जैसे याद आ रहा है ना, वैसे मैं रखती जा रही हूँ। सो यहाँ पे घी पहले का थोड़ा सा था मेरे पास, वो मैं यूज़ कर लूँगी। मुझे मगज़ बनानी है, बेसन की बर्फ़ी बनानी है मंदिर में प्रसाद देने के लिए। यहाँ पे दो हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, सो उसमें से मुझे दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा डिवाइड करना है इसमें से। सो सबसे थोड़ी बहुत शुगर भी है पिसी हुई, मैं रखती हूँ घर में पिसी हुई। और ये थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, सो मैं इसको पीस रही हूँ। और सबसे पहले मैं शुगर का मेज़रमेंट ले लूँगी। हालांकि मैं विदाउट मेज़र ही बनाती हूँ, क्योंकि एक प्रैक्टिस ही हो गई, लेकिन आपको दिखाना इस वजह से मैंने यहाँ पहले कप में लिया है। पहले बेसन ले लेती तो फिर शुगर बच जाता ना, तो वो मैं स्टोर नहीं कर पाती किसी चीज़ के लिए। सो इस वजह से इस पतीले में भी मैं पहले घी डालने की बजाय ये आटा डाल रही हूँ, जिससे मुझे वो फिर घी वाले मेज़र कप में आटा ना डालना पड़े, क्योंकि वो फिर चिपक जाएगा इस हिसाब से। सो मैंने यहाँ 5 कप वो लिया है, मगज़ फ्लावर होता है ना, वो ले लिया है मैंने। घर पे ही हम उसका बेसन का भी बना सकते हैं, लेकिन आज मुझे जल्दी से क्विक वाली बनानी है। सो मेरे पास था तो मैं उससे यूज़ कर रही हूँ। सो इसमें मेज़रमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर जितना भी कोई भी आप मेज़र सेट कर रहे हो, मैंने यहाँ 5 कप लिया है, 2-2 कप का वो मेज़र कप है। सो 2 लिया था और एक आधा लिया था, सो 5 कप हो गया। उसके सामने मैंने यहाँ 2.5 कप घी लिया है, मेल्टेड घी, और 2.5 कप मैं शुगर लूँगी। सो बहुत ही सिंपल इसका मेज़रमेंट है। जितनी भी आप क्वांटिटी आप बेसन के ले रहे हो, उससे आधा घी और उसी के इक्वल पार्ट में शुगर, आधा शुगर, बस उतना लेना है। सो 5 कप मैंने बेसन लिया था, सो 2.5 कप घी और 2.5 कप शुगर।
इस हिसाब का इसका मेज़रमेंट होता है। और अच्छे से इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम में इसे पकाना है जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए, कलर चेंज हो जाए इसमें। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ग्रीस कर लूँगी जिसमें मुझे ये बेसन बर्फ़ी सेट करनी है। सो अच्छे से ये भुन चुका है यहाँ पे। सो यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है इसके अंदर। और अब बस इसे मैं गैस बंद करके इसके अंदर मैंने सेट कर दिया है बर्फ़ी को। और एक थोड़ा सा और बचा था, सो मैंने थाली में भी इसे सेट किया है। और मेरी फ्रेंड को भी थोड़ा सा पसंद है उसको, तो उसकी भी डिमांड थी कि थोड़ा सा मेरे लिए भी बना देना। सो मैंने उसके लिए भी इसी में से हो जाएगा सब कुछ मैनेज। और यहाँ हम लोगों के ना थंडरस्टॉर्म बहुत हैवी होने वाला है, आज से स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली फ्लोरिडा में है लेकिन यहाँ उसकी थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट आ सकती है। सो शायद हम लोग आज शाम को मंदिर जाए या ना जाए, अभी देखते हैं किस तरह का वेदर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा ये बैग्स वगैरह मैंने रेडी की है यहाँ। अच्छा, हम लोग ना डफल बैग लेके जाते हैं, इससे क्या होता है कि सामान चीज़ें ना ज़्यादा आती हैं इसके अंदर। और ये अराउंड लास्ट 15 ईयर से हम लोग ये बैग लेके जा रहे हैं, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छे से इसमें आ जाती है, चीज़ें ज़्यादा आती हैं। इन शॉर्ट वो हर सेल बैग की जगह एक हम हर सेल के लेके जाएंगे, जिसके आते समय हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेके आनी हो ना तो उसमें ला सके हम लोग। सो मौसमी कई बार बोलती है कि क्या यार ये बैग लेके जा रहे हो तुम लोग, ये वो है वो है लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है सामान लेने में। और इसके ना व्हील भी हैं साइड में, सो ड्रैग करके भी ले जा सकते हैं इसे, कुछ ऐसे हैवी इतनी फील नहीं होती है क्योंकि आप ड्रैग कर सकते हो ना। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ सारी कुछ 3 बैग रेडी हो गई है, 3 अभी वैसे एज इट इज़ हैं। एक में मैंने रैंडमली सारी चीज़ें बस रख रही हूँ और हम लोग शायद आज या कल सारी बैगें फ़ाइनल करेंगे। यहाँ चॉकलेट्स वगैरह आ गई हैं जैसे कि मैंने कहा आलमंड्स तो मैंने ऑलरेडी वो 3 बैग पैक हो चुके हैं ना, उसमें रख दिए हैं। आलमंड हो गया, वो क्या बोलते हैं ब्लैक पेपर हो गया, सिनेमन मैं अभी लेके आई हूँ नीचे से, केसर और इलायची लेके आई हूँ, बस वो सारी चीज़ें यहाँ पैक करनी है। और परफ्यूम वगैरह हो गए लोगों के। और ये पर्स मैंने मेरे लिए लिया है, एक्चुअली मैं नहीं लेने वाली थी लेकिन मौसमी अभी हम लोग शॉपिंग में गए थे ना, तो सब इंडिया के लिए जो शॉपिंग करने गए थे, सो मौसमी को ये काफ़ी पसंद आया, तो बोले कि नहीं ये आप जो पर्स यूज़ कर रहे हो ना काफ़ी साल, हालांकि हो भी गए हैं उसको, काफ़ी साल हो गए हैं मुझे यूज़ किए, सब उसको चेंज करो। सो बस उसने फोर्सफुली मुझे दिलवा दिया। मैं एक्चुअली इतनी महंगी चीज़ें सच बताऊँ मैं नहीं लेती हूँ, अपने अपने पीछे मैं ज़्यादा खर्च करती हूँ नहीं हूँ। और ये $70 का था लेकिन फिर भी ये डिस्काउंट में होके $42 का हुआ है। सो मैं मना ही कर रही थी लेकिन उसने बस ले ही लिया। एनीवे चलो, बच्चों के लिए करना ही पड़ता है कभी कभी कुछ कुछ। और जैसे मैंने कहा ये पर्स जो दिख रहे हैं ये सारे इंडिया के लिए हैं, ये अभी लाए नहीं है ही ऑलरेडी थे मेरे मौसमी के सब कुछ इस तरह से। ये जैकेट्स वगैरह हो गए। सो थोड़ी चीज़ें करके बस इकट्ठी किए जा रही हूँ। ये क्लिनिक के सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, वहाँ पे मेरे भतीजे हो गए, भतीजी हो गई, भतीजा हो गया और कोई हो गए। सो इन चीज़ों का एक होता है, हम भी छोटे थे तो होता था कि बाहर से कोई आए और हमें इस तरह की कोई चीज़ें दे। सो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो रहा है हमसे, बस उतना हम जा के लेके आ रहे हैं अभी तो। सो बस यही चल रहा है। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इन सारी चीज़ों में मैंने दवाइयाँ सबसे पहले रेडी कर दी थी। इस बैग में मैं रख लूँगी, कैरी बैग में ले लूँगी यहाँ पे, क्योंकि दवाइयाँ मैं उस चेक इन में नहीं रखूँगी, कभी भी नहीं रखती हूँ। वो मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी सब कुछ जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए। बस उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने आज इडली बना ली थी। सो इतनी हड़बड़ी मची हुई है ना अभी। सो मैंने गलती भी क्या कर दी पता है, दाल तो संभार तो जो कि मैं खाने वाली नहीं थी क्योंकि उसमें अनियन वगैरह हैं, मैं एक टाइम कर रही हूँ, फास्टिंग है, मौसमी ने और गौतम ने नहीं किया हुआ है। सो उन लोगों के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से बनाया। और मैंने सोचा कि मैं इडली और कोकोनट चटनी ही सिर्फ ले लूँगी, कोकोनट चटनी में भी मैंने गार्लिक वगैरह नहीं डाला था। सो ये इडली जो दूसरा बैच होता है ना, पहले मैंने मौसमी और गौतम को दे दिया, और जब मेरी बारी आई दूसरा बैच में मैंने इनो डालना ही भूल गई। सो थोड़े से इतने हार्ड नहीं, हालांकि अच्छे से उसमें फर्मेंटेड होते हैं ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इतने फ्लफ़ी भी नहीं होते हैं जितने इनो हम डाल के करते हैं। सो फिर कोई बात नहीं, कहते हैं ना लेडीज़ हमेशा चला ही लेती है, अपना मैनेज कर लेती हैं जो भी हो।
सो मेरे टाइम में ये हुआ तो बहुत अच्छी बात है, इन लोगों के मैं भूल जाती तो फिर प्रॉब्लम होता। सो यहाँ बर्फ़ी उस मीनवाइल बहुत अच्छे से सेट हो गई है। सो मैंने वो भी यहाँ निकाल के मैं रेडी कर दे रही हूँ ट्रे में, जिससे अगर आज कल एक्चुअली थर्सडे को हम लोग का आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कल ये मैंने बनाया था। सो आज शाम को हमें प्रसाद देना है, लेकिन हम लोग गए थे कल रात को गरबे में, फिर वेदर अच्छा था तो हम लोग गए थे, लेकिन आज फिर से जाएंगे वहाँ प्रसाद देने के लिए। सो कल मेरी फ्रेंड जाने वाली थी तो बोली चलना जाते हैं ऐसे करके। सो हम लोग बस ऐसे ही निकल गए थे। सो प्रसाद आज हम लोग का है और कल है, फ्राइडे को भी है, वो दूसरी जगह है। सो दोनों जगह करके मैंने ये 2 कंटेनर, पहले 2 ट्रे की थी बड़ी वाली, फिर मैंने ये छोटी वाली कर ली, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि ये दोनों ही कंटेनर मैं एक ही मंदिर में दूंगी और जो दूसरी जगह जाना है वहाँ मैं सिरा का प्रसाद ले जाऊँगी। सो इस तरह के सारे चेंजेस हो गए हैं। और घर के मंदिर में भी मैंने यहाँ माता जी को प्रसाद धरा दिया है और पूजा वगैरह मेरी हो गई शाम की। और जैसे मैंने कहा इस बार मैंने कोई भी माता जी का स्पेशल नहीं किया है, बस मंदिर में जो रखे हुए हैं उसी से मैं पूजा कर रही हूँ। वो मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर से। बस यहाँ फिर हम लोग मंदिर आ गए थे, वेदर अच्छा था, थोड़ी सी विंड क्रिएट कर रही है बाहर, लेकिन इतना नहीं। सो बस हम लोग मंदिर आ गए थे। माता जी की मेहरबानी थी कि आज हमें उनके दर्शन करने को मिले। और वीकडेज़ है ना तो इतने क्राउडेड नहीं है। मंडे टू थर्सडे यहाँ हिंदू टेम्पल में हो रहा है गरबा, और फ्राइडे सैटरडे गुजराती समाज में हो रहा है, जो वहाँ बहुत क्राउडेड होता है क्योंकि वीकेंड आ जाता है ना, इस वजह से। सो अभी तो बहुत क्राउड, इसमें ज़्यादा इतने नहीं थे। सो बहुत एंजॉय किया। हालांकि हम लोग आई थिंक 2 घंटे जितना ही रहे होंगे, इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन यहाँ से दूर नहीं है, हार्डली 15-20 मिनट्स, मे बी लेस देन दैट होता होगा। सो बस हम लोग गए थे, खूब सारा एंजॉय किया और वापस आ गए। और इसमें से मुझे बताना मैं कहाँ पे हूँ। अब अगर कौन कौन ये पूरा वीडियो देख रहा है, मुझे इससे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन सी ड्रेस मैंने पहनी है, ज़रूर से कमेंट में मेंशन करना। इस तरह के जो गीत बजते हैं ना, पुरानी यादें एकदम से फ्रेश हो जाती है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी इसका साउंड सुनाया यहाँ पे। आई डोंट नो कॉपीराइट अगर आ गया तो मैं इसके फिर वॉइस डाउन कर दूँगी। सो होपफुली इसमें ना हो इतना कॉपीराइट का प्रॉब्लम। सो आप भी माता जी के दर्शन कर लीजिए और चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।